Now let us understand group number 2 elements. ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनके नाम के भी आगे अल्कलाइन लगा है, दैट मीन्स कि ये भी वाटर सोल्यूबल बेसिस फॉर्म करते हैं। जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स, और यही मेटेलिक ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, जिनको हम लोग बेसिस भी कहते हैं। लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जितने भी मेटल्स हैं ये ग्रुप 1 के मेटल्स के कंपैरिजन में वीकर बेसिस फॉर्म करते हैं, यानी ये बेसिस उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं। इन एलिमेंट्स में सबसे पहले बेरिलियम है। बेरिलियम का सिंबल Be और एटॉमिक नंबर 4। दूसरा मैग्नीशियम विच इज़ एटॉमिक नंबर 12। तीसरा कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, स्ट्रॉन्शियम एटॉमिक नंबर 38, बेरियम एटॉमिक नंबर 56 एंड रेडियम विच इज़ एटॉमिक नंबर 88। रेडियम की डिस्कवरी मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम को पहले कपड़ों में और कई तरीके के वॉल आर्ट्स, डिज़ाइंस, शूज़ में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन रेडियो एक्टिव होने के कारण इसका इस्तेमाल लिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी से स्किन को और बॉडी को हार्म होता है। इवन इट कैन डेवलप कैंसरस सेल्स इन द बॉडी। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड दैट अल्कली अर्थ मेटल्स की वैलेंसी 2 होती है। जी, वैलेंसी 2 होने का क्या मतलब है कि ये जितने भी मेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयंस तो बनाते हैं, लेकिन उन पे चार्ज +2 होता है। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 and 2, यानी पहला शेल तो स्टेबलाइज है, लेकिन दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन्स की अभी भी कमी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन नहीं कर पाने के कारण इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, यानी प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्टिव फोर्स से खींच के रखना होता है। अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ के रखना होता है। सिंपली समझे तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और अगर ये सेम हो यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जिस फोर्स से ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, इसी फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कहा जाता है। यह हमें फिजिक्स में पढ़ना होता है बेसिकली। कमिंग टू बेरिलियम, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसको ये सिंपली लूज कर देगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी इसके न्यूक्लियस के पास नहीं है, और ना ही कोई ऐसा एटम मौजूद है जो इसे 6 इलेक्ट्रॉन्स दान में दे दे। सो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके ये बना लेता है बेरिलियम 2+, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हट गए। 2 नेगेटिव चार्जेस बेरिलियम के एटम से जा चुके हैं, तो अब इन पे प्रोटॉन्स हावी होंगे, यानी 2 प्रोटॉन्स जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली इन द केस ऑफ मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2 8 2। ये शेल स्टेबलाइज है, ये शेल स्टेबलाइज है, लेकिन इस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसके कारण ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा और बना लेगा Mg2+, विच इज मैग्नीशियम कैटायन। सिमिलरली कैल्शियम Ca2+ फॉर्म करेगा, स्ट्रॉन्शियम Sr2+, और वैसे ही बाकी के सारे एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स को ग्रुप 2 में एक साथ इसीलिए रखा गया है क्योंकि इन सब की वैलेंसीज कॉमन है, यानी ये सारे लोग सेम वैलेंसी शो करते हैं। सेम वैलेंसी होने के कारण इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं। ये लोग रिएक्टिविटी के मामले में भी काफ़ी सिमिलैरिटी रखते हैं, काफ़ी समानताएं रखते हैं। दिस वॉज द पॉइंट ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, यानी किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप की अगर बात करें तो उसमें एलिमेंट्स को, उन खास तरीके के एलिमेंट्स को रखा गया है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इनकी स्टडी हम लोग बाकी के ग्रुप्स की तरह नहीं करते, क्योंकि इन्हें बाकी के ग्रुप्स की तरह वर्टिकली कॉलम्स में ना सजा के हॉरिजॉन्टली
पीरियड वाइज सजाया गया है। इनकी स्टडी थोड़ी सी अलग है, इसलिए हम लोग इन्हें यहाँ डिटेल में ना स्टडी करके आगे की ग्रुप्स की तरफ बढ़ेंगे। खैर, एक और बात मैं आपको बता दूं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है, यानी ये वैसे एलिमेंट हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बीच में ट्रांजिशन शो करते हैं। यानी धीरे 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 आप जिस तरीके से इनमें आगे बढ़ते जाएंगे फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 4 टू 5 एंड सो ऑन, आपको मेटेलिक प्रॉपर्टीज से धीरे धीरे चेंजेस देखने को मिलेंगे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज की तरफ। इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ये ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक मौजूद होते हैं। इनके अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स देख सकते हो, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए हम लोग ग्रुप नंबर 13 से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। Now let us study the elements of group number 13. Group number 13 के elements को बोरॉन फैमिली भी कहा जाता है। Reason is very clear. इस ग्रुप का पहला मेंबर बोरॉन है, इसलिए उस पूरे एलिमेंट्स के ग्रुप को बोरॉन फैमिली के नाम से जाना जाता है। ये भी मेटल्स हैं, मेटल्स लेकिन थोड़े कम रिएक्टिव मेटल्स, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स की तरह हाईली रिएक्टिव ना होकर ये थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, एल्यूमिनियम का 13, गैलियम 31, इंडियम 49, थैलियम 81, नाइहोनियम 113. You should know that aluminium is the most abundant metal on the earth's crust. One more thing, अल्कली अर्थ मेटल्स को अल्कली क्यों कहते हैं ये तो आप समझ गए, लेकिन अर्थ मेटल्स कहने के पीछे रीजन यही है क्योंकि वो सारे मेटल्स अर्थ के क्रस्ट से पाए जाते हैं। यहाँ पे आप जितने भी एलिमेंट्स देख रहे हो सबकी वैलेंसी 3 होती है। ग्रुप 13 मीन्स वैलेंसी 3। वैलेंसी 3 होने के पीछे रीज़न क्लियर है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, एटॉमिक नंबर 5 यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, जो कि गेन करना बहुत मुश्किल है। याद रहे, कोई भी एटम ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकता है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है उसके आउटर मोस्ट शेल में तो वो शेयरिंग करेगा, उस केस में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसे कार्बन और उस ग्रुप के लोग करते हैं। लेकिन आपके पास आउटर मोस्ट शेल में अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है इसे लूज करने के सिवा, तो आपको इन्हें खोना ही पड़ेगा। दैट इज वाई बोरॉन बना लेता है B3+, यानी बोरॉन कैटायन जिस पे +3 चार्ज हो, क्योंकि इसने अभी अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। सिमिलरली एटॉमिक नंबर 13 एल्यूमिनियम का 2, 8 एंड 3, ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन इसे आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ता है स्टेबल होने के लिए, जिसके कारण ये बनाता है Al3+। बाकी के एलिमेंट्स भी सिमिलर थिंग शो करते हैं, ये लोग भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इसीलिए इस ग्रुप की कॉमन वैलेंसी है +3। Now coming to our next group, which is group 14. Coming to group number 14, which is called carbon family. Carbon family because the first member is carbon. Carbon का atomic number होता है 6. Silicon है second member जिसका atomic number है 14. Germanium which is atomic number 32. Stannum और tin जिसका atomic number है 50. Lead जिसका atomic number 82 and lastly flerovium with atomic number 114. इस ग्रुप की कॉमन वैलेंसी क्या होती है? इस ग्रुप की कॉमन वैलेंसी है 4। वो कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने चलेंगे तो हमें पता चलेगा पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इट इज़ इन अ कंडीशन कि या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए, या 4 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करना होगा। दोनों ही स्थिति पॉसिबल नहीं है। ना तो कोई एटम के पास इतनी एनर्जी मौजूद है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर पाए एट अ टाइम। तो इसीलिए इस ग्रुप के मेंबर्स एक खास तरीके की बॉन्डिंग बनाते हैं जिसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। यानी ना तो प्रॉपर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ना ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रांसफर नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, बल्कि एक शेयरिंग हो रही है। यानी इलेक्ट्रॉन्स कहीं जा नहीं रहे हैं, बस 2 एटम्स के बीच
किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो हमें इस चीज़ को और अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। फिलहाल हम समझते हैं वैलेंसी। 4 की वैलेंसी क्यों शो हो रही है ये आप समझ चुके हैं। वैसे ही सिलिकॉन में 2, 8 एंड 4, कॉमन वैलेंसी 4। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये शेयरिंग पे लगा देंगे और बना लेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसी तरीके से बाकी के सारे एलिमेंट्स भी +4 की वैलेंसी शो करते हैं। सो दिस वाज अबाउट ग्रुप 14। हम आगे चलते हैं ग्रुप नंबर 15 पे। आइए समझते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को। इन्हें नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। रीज़न इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि पहला मेंबर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इन्हें निटकोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं इन्हें निटकोजेंस कहा जाता है। ये सारे एलिमेंट्स को चोकिंग गैस प्रोड्यूसर्स के नाम से भी जाना जाता है। पहला एलिमेंट नाइट्रोजन विच इज एटॉमिक नंबर 7, देन फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, देन आर्सेनिक एटॉमिक नंबर 33, स्टीबियम और एंटीमनी जो है एटॉमिक नंबर 51, बिस्मथ एटॉमिक नंबर 83 एंड द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट मॉस्कोवियम विच इज एटॉमिक नंबर 115। सो दिस वाज ऑल अबाउट नाइट्रोजन फैमिली। इनकी कॉमन वैलेंसी 3 होती है। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट लेते हैं नाइट्रोजन विच इज एटॉमिक नंबर 7। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट 2 and 5। अब इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5-5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ये बात पढ़ रखी है कि कोई भी एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन ही गेन कर सकता है। तो यहाँ पे ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए इसे बस और 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। इसीलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3 और नाइट्रोजन बनाता है -3 एनायन, यानी ये एक नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा स्टेबल होने के लिए। उसी तरीके से बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी होती है 3, यानी वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो अपने साथ नेगेटिव चार्जेस लेके आएंगे, इसीलिए ये लोग एनायंस फॉर्म करते हैं। एनायंस का मतलब नेगेटिव आयंस। जब कोई एटम अपने ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है तो वो बनाता है नेगेटिव आयन, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो कहलाता है एनायन। तो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की कॉमन वैलेंसी है 3, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स मिलके -3 की वैलेंसी शो करते हैं। वैलेंसी इज नॉट अबाउट प्लस और माइनस, ये बस 3 की वैलेंसी शो करते हैं, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। आइए समझते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को, जो कि है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली यानी ऑक्सीजन से शुरू होने वाला ग्रुप। इस ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है ऑक्सीजन। इस फैमिली को या इस ग्रुप के एलिमेंट्स को कैल्कोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। कैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मिंग, यानी किसी भी मेटल के ओर को बनाने वाला। ये सारे एलिमेंट्स ओर में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम और बॉक्साइट में एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन पाया जाता है। सो किसी भी ओर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स है ये ओर बनाते हैं बेसिकली, यानी ओर्स में पाए जाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड कैल्कोजेंस। इस ग्रुप का पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन विच इज एटॉमिक नंबर 8, दूसरा एलिमेंट है सल्फर विच इज एटॉमिक नंबर 16, तीसरा सेलेनियम विच इज एटॉमिक नंबर 34, देन टेल्यूरियम विच इज एटॉमिक नंबर 52, पोलोनियम विच इज एटॉमिक नंबर 84 एंड लास्टली लिवरमोरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 116। नाउ कमिंग टू द कॉमन वैलेंसी ऑफ दिस ग्रुप, तो इस ग्रुप की कॉमन वैलेंसी होती है 2। वो ऐसे, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। जब आप इसका कन्फिग्रेशन करोगे तो यू विल फाइंड आउट दैट 2 and 6 का अरेंजमेंट है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होने का क्या मतलब है कि इसे और 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो स्टेबल होने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और फॉर्म कर लेगा O2-, विच मीन्स ये एक नेगेटिव आयन बना लेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। आगे चलते हैं ग्रुप नंबर 17 पे। यूँ तो ग्रुप 14 से ही नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज शुरू हो जाती हैं, मतलब ग्रुप नंबर 14 कार्बन से लेकर आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन मेटल्स हैं, ग्रुप 18 को छोड़ के, क्योंकि वो नोबल गैसेस हैं।
ग्रुप नंबर 17 पे आते हैं। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हेलोजेंस के नाम से जाना जाता है। हेलोजेंस में पहला मेंबर है फ्लोरीन, जो कि एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है। उसके बाद है क्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन है एटॉमिक नंबर 35, आयोडीन है एटॉमिक नंबर 53, एसिटीन है एटॉमिक नंबर 85, लास्टली टेनेसीन विच इज एटॉमिक नंबर 117। ये सारे हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। इनको सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये मेटल्स के साथ जुड़ के सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन अगर सोडियम के साथ जुड़ जाए तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉल्ट। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्ट एंड देयर आर अ लॉट मोर। तो यहाँ पे जितने भी आपको नॉन मेटल्स दिखाई दे रहे हैं या फिर जितने भी हेलोजेंस दिखाई दे रहे हैं, सबकी कॉमन वैलेंसी होती है 1। वो ऐसे, अगर आप फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो आपको मिलेगा 2 और 7 विच मीन्स इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ये गेन करके बना लेगा F माइनस आयन, यानी फ्लोरीन माइनस एनायन। सिमिलरली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये सारे ही एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायंस फॉर्म कर लेते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये किस तरीके के एलिमेंट्स हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इनकी वैलेंसी -1 होती है, ये सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, यानी ये मेटल्स के साथ जुड़ के सॉल्ट्स बनाते हैं। Coming to the last group of our modern periodic table, which is group number 18. इस ग्रुप में हमें नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस के बारे में पढ़ना है। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन सब की वैलेंसी 0 होती है। 0 होने का मतलब इन्हें इलेक्ट्रॉन्स गेन, लूज या शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनके ऑक्टेट्स ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है विच इज़ अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना स्टेबिलिटी का सिंबल है, यानी ये इलेक्ट्रॉन या ये एटम स्टेबल है। दूसरा नियॉन का जब आप एटॉमिक कन्फिग्रेशन करोगे तो ये होगा 2 and 8, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, सो नो नीड ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज स्टेबल। आर्गन के केस में भी सेम, 2, 8 and 8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उन सब की वैलेंसी 0 है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम है जीरो ग्रुप। यानी इस ग्रुप के एलिमेंट्स को इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, इनर्ट या नोबल का मतलब वैसे गैसेस या वैसे एलिमेंट्स जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्ट करे भी क्यों, इन्हें ज़रूरत तो है नहीं, यानी इन्हें किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉन की नीड या इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की नीड नहीं है, इसीलिए ये लोग नोबल गैसेस कहलाते हैं या इनर्ट गैसेस कहलाते हैं और इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। हालांकि देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, यानी जेनॉन के कुछ एक्सेप्शंस, यानी जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो जेनन तो स्टेबल है, इसके कंपाउंड्स नहीं पाए जाने चाहिए थे, लेकिन जेनन फ्लोराइड फिर भी पाया जाता है। सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस लेटर। लेकिन ग्रुप नंबर 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जिनमें पहला है हीलियम विच इज़ एटॉमिक नंबर 2, देन नियॉन एटॉमिक नंबर 10, आर्गन एटॉमिक नंबर 18, krypton atomic number 36, xenon atomic number 54, radon atomic number 86 and oganesson atomic number 118, which is the last element of our known periodic table. So एक बार हम लोग शुरू से समराइज कर लेते हैं। हमारा जो ग्रुप 1 था उसकी कॉमन वैलेंसी थी 1, ग्रुप 2 की कॉमन वैलेंसी थी 2, ग्रुप 3 से लेकर 12 थे ट्रांजिशन एलिमेंट जिनके बारे में हमें इस लेक्चर में नहीं पढ़ना। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स की वैलेंसी थी 3, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स की वैलेंसी थी 4, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की वैलेंसी थी 3, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की वैलेंसी थी 2 एंड ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स की वैलेंसी थी 1। एंड एज यू कैन सी ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो है 0। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इस क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन ग्रुप्स एंड पीरियड से जुड़े कुछ और टॉपिक्स को देखेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो,
क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।